यूनिट 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। त्रिविमीय ज्यामिति। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है, थ्री डायमेंशनल बात होगा इसमें, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस को लेकर बात होगा। क्लास 11th में भी पढ़ना था थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। अगर क्लास 11th आप नहीं पढ़े हैं तब थोड़ा सा दिक्कत तो इसमें होगा, स्वाभाविक है, क्योंकि क्लास 11th में ये चीज था। अब आप नहीं पढ़े तो आपका प्रॉब्लम, लेकिन उसके लिए भी घबराना नहीं है। प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 11th के लिए थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का वीडियोज खोजिएगा, एक एक करके लाइन बाय लाइन वहां पे पढ़ाया हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से 3D क्लास 11th का उसको जरूर आप देख लीजिएगा। क्लियर? अब हम आज जो पढ़ा रहे हैं 12 वाला हिस्सा पढ़ा रहे हैं। 12 वाले हिस्सा में 3D का पहला जो एक्सरसाइज है वो आधारित है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस पर। डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस पर, जो अभी वेक्टर में हम लोग पढ़े भी हैं। तो क्लास 12 का जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ना है वो वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में पढ़ना है। वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में पढ़ना है। तो वेक्टर आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए आपको इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। वेक्टर में आपको बता दिया है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन रेशियो क्या है, बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं आप। वेक्टर खत्म हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत पॉइंट फिर यहाँ रिकैप करा दे रहे हैं, तब आगे हम बढ़ रहे हैं। आपका 11.1 एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज पर। तो आइए हम बात करते हैं। पहला जो इसमें टॉपिक होगा डायरेक्शन कोसाइंस। हालांकि वेक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। दिक् कोज्य, डायरेक्शन कोसाइंस का हिंदी होता है दिक् कोज्य। ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग। बात में नहीं अजरा रहे हैं, डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। ये क्लास भी 2 दिन बंद था। तो खैर देखिए, डायरेक्शन कोसाइंस नाम से ही स्पष्ट है। कॉस कोसाइन का शॉर्टकट क्या होता है? कॉस होता है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बना रहा हो तो उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होगा। आइए देखिए, आपके फिगर से इसको हम समझा रहे हैं। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। अगर कोई लाइन ये लाइन हम ले लिए LIN, लाइन एल लाइन ले लिए। मान लो एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहा है? अल्फा। वाई एक्सिस से कितना कोण बना रहा है? बीटा। और जेड एक्सिस से कितना कोण बना रहा है? जेड एक्सिस से कितना कोण बना रहा है? गामा। अगर एक्स वाई जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा अगर कोण बनाए तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन एल रेखा एल का दिक् कोज्या। वेक्टर में भी पढ़ाए हैं, डिटेल पढ़ाए हैं, यहां भी बता रहे हैं। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा।
तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, धनात्मक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा का कोण बना ले, तो उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। ये एंगल हो गया, डायरेक्शन हो गया। कोसाइन का मतलब कॉस, कॉस के साथ एंगल लगा हो तो उसको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। क्लियर हो गया? सी बालक कुमार, हाँ बोलिए। तो इस तरह से आप डायरेक्शन कोसाइन समझ गए। इस पर एक एग्जांपल दे रहे हैं। इफ ए लाइन मेक एंगल्स, मेक्स एंगल्स 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री with x, y and z axis respectively, then डायरेक्शन कोसाइंस आर। इसका आप लोग बताइए कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? अगर कोई लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? कमेंट करके बताइए। गुड मॉर्निंग सर, इन बजेस। अच्छा, क्या हाल है? इस क्वेश्चन को बनाइए, आंसर बताइए कितना होगा। इस क्वेश्चन को बनाया आंसर कमेंट किया जाए। cos 30, cos 60, cos 90, वैल्यू रख के उसका वैल्यू बताइए। वैल्यू रख कर बताइए, वैल्यू रख कर बताइए कितना होगा। कोई लाइन है जो 30, 60 और 90 का एंगल बना रहा है एक्स वाई जेड के साथ, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? √3/2। अच्छा, बड़ी मेहनत से लिखना पड़ेगा, लिखने में भी प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल टाइप करने में प्रॉब्लम होता है। यहाँ इसका सोल्यूशन देखिए। डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा? एल बराबर कॉस अल्फा, कॉस 30 का मान √3/2, एम बराबर कॉस बीटा, कॉस 60 इसका मान 1/2 एंड एन बराबर कॉस गामा, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। और यही आंसर हो जाएगा। √3/2, 1/2 और 0। और कल प्रयास ठीक किए हैं। शिव बालक कुमार भी 1/, लिखने में सबको प्रॉब्लम्स हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज 11th वाला जरूर आप मैंने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का वीडियो देख लीजिएगा। बड़ी काम का चीज है, बहुत उपयोग आएगा, क्योंकि बेसिक वही, डेफिनेशन वगैरह वही है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, तो कोई लाइन अगर जो है 30, 60, 90 का कोण बना रहा है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। इसी फार्मूला से डायरेक्शन कोसाइन निकल जाता है। निकालें,
हो गया? बोलिए, कमेंट करके बताइए कि हो गया सब। कमेंट करके बताया जाए, कमेंट करके हो जाए तो कमेंट करके बताइए। ठीक, अब यहां पर एक नोट लिख लीजिए, एल एम एन एंड माइनस एल माइनस एम माइनस एन, ये दोनों जो है डायरेक्शन कोसाइन सेम ही लाइन का कंसीडर किया जाता है। प्लस में भी हो सकता है या टोटल माइनस में भी हो सकता है। अगर एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज लें तो सब प्लस में आएगा, और एंगल अगर क्लॉकवाइज लें तो सब माइनस में आएगा। तो आपका एल एम एन एंड माइनस एल माइनस एम माइनस एन आर कंसीडर्ड the direction cosine of same line। इसका हिंदी लिख देते हैं, एक रेखा का दिक्कोज्या एल एम एन या माइनस एल माइनस एम माइनस एन लिया जाता है। मान लो हम सब निकाले प्लस में, एक बड़ा यूनिक पॉइंट है। अगर हम सब निकाले प्लस में, सब निकाले प्लस में, जबकि ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है कि -√3/2 -1/2 0, ऐसे करके ऑप्शन में दिया हुआ है। प्लस वाला नहीं है, कोई बात नहीं, ई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। यानी अगर सब प्लस में रहे या सब में माइनस लगा के अगर हम चेंज कर लें तो भी देखने में भले ही अलग अलग है, लेकिन वह सेम ही रेखा का, एक ही रेखा का डायरेक्शन कोसाइन है। ये आप समझे कि नहीं, कमेंट से बताइए हमको। कमेंट करके बताइए कि बात समझे कि नहीं आप। स्क्रीनशॉट इसका हो गया, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। एक रेखा का डायरेक्शन कोसाइन एल में या -l -m -n हो सकता है।
एक और आपको बताए थे कि अगर कोई लाइन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और कोई लाइन है ओपी और इसका पोजीशन वेक्टर है ए आई, बी जे और सी के, देन और इस ओपी का डायरेक्शन, ओपी को हम लाइन एल कह देते हैं, लाइन एल, तो डायरेक्शन रेशियो हमेशा किससे मिलता है? पोजीशन वेक्टर से मिलता है। डायरेक्शन रेशियोज, दिक् अनुपात ऑफ एल, लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियो हमको निकालना हो इस टाइम तो कैसे निकालेंगे? ये होता है ए बी सी, ए बी सी, ये होता है हमारा डायरेक्शन रेशियो। क्लियर? अब अगर इससे हम डायरेक्शन कोसाइन निकालें, इससे अगर हम डायरेक्शन कोसाइन निकालें तो डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, तो यहाँ ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, जेड कोऑर्डिनेट होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो एल बराबर ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एम बराबर बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड एन बराबर सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एल एम एन कॉस थीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का वैल्यू है, तो कॉस थीटा होता है ना बी बटा एच, तो इसके लिए फर्स्ट एक्स से जो कोण बनाएगा उसके लिए बेस एक्स एक्सिस पर होगा, तो एक्स वाला ए बटा हाइपोटेनस होगा रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें इसका मैग्नीट्यूड। तो यहां अगर हम देखें, सुनो एक निकाल कर हम बता देंगे। मान लो एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बना रहा है तो कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा क्या होता है? बी बटा एच। ई दूरी कितना है? ए है, और ई दूरी निकालेंगे ना तो इसका मॉडुलस, आर का मॉडुलस ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए, डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, एबीसी को कहेंगे, ई दूरी ए होता है। अच्छा, ई दूरी जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, चूंकि मैग्नीट्यूड ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप इसमें निकाल रहे हो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना होता है? बी बटा एच, बी बटा एच, तो बेस कितना है इसमें? बेस कितना है इससे हमको नहीं मतलब, बेस कितना है ए, या एच कितना है? ए स्क्वायर बी, ए बटा इतना हो जाएगा, कॉस बीटा बी बटा कॉस गामा सी बटा। ये समझ में आया कि नहीं? पहले आप कमेंट करके बताइए, तो हमको कमेंट करके बताइए कि समझ में आया कि नहीं। एक्स एक्सिस के लिए, अल्फा के लिए ए बटा रूट एंगल है, तो बीटा के लिए बी बटा रूट एंगल, गामा के लिए सी बटा रूट एंगल, ऐसे ही ना होगा? एकदम क्लियर चीज है। अच्छा, इसी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन करते हैं, एल एन से सूचित करते हैं, तो एल का मान हो गया ए बटा रूट एंगल ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एम बराबर बी बटा रूट एंगल ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर,
एंड एन बराबर सी बटा रूट पैरेलल ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आपका हो गया डायरेक्शन कोसाइन निकालने का एक यह भी फॉर्मूला हो गया। डायरेक्शन रेशियो के लिए भी आप देख लिए बात। चलिए इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये जानकारी वाला बात है। स्क्रीन शॉट ले लिया जाए, स्क्रीन शॉट ले लिया जाए। ओके हो गया तो मिटा रहे हैं इसको। इस पर भी एक एग्जाम्पल हम देंगे, आप टेंशन नहीं लो, इस पर भी एग्जाम्पल बनवाएंगे। ठीक है, अब इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। क्या एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो दिया है तो कोसाइन हम कैसे निकालें। इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज, if a line has the direction ratios, if a line has the direction ratios to 2, 3, 4, zero, 3, 4, then find its डायरेक्शन कोसाइंस। आंसर बताइए कितना आएगा आंसर। डायरेक्शन रेशियो 0, 3, 4 है तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, आंसर बताइए जल्दी कमेंट करिए। आंसर बताइए इसका। डायरेक्शन रेशियो दिया है 0, 3, 4, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा। सुमन का आंसर आ गया, और कोई। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। डायरेक्शन रेशियोज दिया है, डायरेक्शन रेशियोज कितना कितना है
ए बराबर 0, बी बराबर 3, सी बराबर 4। आप निकाल लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। डेसिमल में नहीं लिखते हैं, ऐसे ही रहता है। 0 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। 0 हो गया, 3 के 9 हो गया, 4 से 10 16 हो गया, 16 9 25 हो गया, 25 का वर्गमूल 5। तो अब हमको लिखना है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा एल बराबर ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए कितना है? 0 है, 0 बटा 5 0 हो जाएगा। एम बराबर बी बटा रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बी कितना है? 3 है, 3/5 हो जाएगा। एन बराबर सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सी कितना है? 4 है, 4/5। यही सब आंसर हो जाएगा, यही सब आंसर हो जाएगा। 0 3/5 4/5, 0 3/5 4/5। क्लियर? समझ में आ रहा है? स्क्रीन शॉट लो, हो जाए तो बोलो। स्क्रीन शॉट ले लो, हो जाए तो बोलो। स्क्रीन शॉट लीजिए, हो जाए तो बोलिए। चलिए, अब देखिए इसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी जो बड़ी उपयोगी है, नोट करके एक एक करके लिखते जाएंगे। पहले आप जो डायरेक्शन कोसाइंस सीखे हो, क्या सीखे हो? एल बराबर ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एम बराबर बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एन बराबर सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर? अब कभी कभी कहीं कहीं पे सिग्मा नोटेशन में दिया रहता है। सिग्मा का मतलब भी क्या होता है? योग होता है। कि कहीं कहीं पे ऐसे लिखा रहता है, एल बराबर ए बटा रूट अंडर सिग्मा ए स्क्वायर। एम बराबर बी बटा रूट अंडर सिग्मा ए स्क्वायर। एन बराबर सी बटा रूट अंडर सिग्मा ए स्क्वायर। सिग्मा ए स्क्वायर का मतलब जानते हो कितना हो गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यही ऑप्शन दिया रहता है। आप ये नहीं कि इसमें ए इसमें बी इसमें सी खोजने लगिएगा। सिग्मा ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। सिग्मा ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर से आपको जोड़ना है जितना है। ए बी सी 3 लो है, इसमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। इस नोटेशन में एग्जाम में रह सकता है डायरेक्शन कोसाइन, या इस नोटेशन में रह सकता है। दोनों का सेम ही मतलब है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों सेम ही नोटेशन है। दोनों सेम ही नोटेशन है। ये हो गया स्क्रीनशॉट, तो बताओ हो गया। स्क्रीनशॉट इसका लिया है, बताइए हो गया। चलिए, ये तो नोट 1 था।
नोट दो, डायरेक्शन रेशियोज एंड कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल, डायरेक्शन ratios and cosines are proportional. दिक् अनुपात तथा दिक्कोज्या समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, समान अनुपात में होता है। दैट इज यानी अर्थात A बटा L, B बटा M, C बटा M सब सेम होता है। इसका प्रूफ देख लो। A बटा L निकालिए, A बटा L, L का मतलब क्या होता है? A बटा रूट अंडर सिग्मा ए स्क्वायर, या अगर डिटेल में लिख रहे हो A बटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। लेना सीखे हैं, लेना सीखे। अभी कितना हो जाएगा? A गुना ये उलट जाएगा, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बटा ए से ए कट गया, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगेन बी बटा एम निकालिए, बी बटा एम का मतलब बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी बताएं, डायरेक्शन कोसाइन को एलएमएन से सूचित करते हैं और एम का मान होता है बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए कितना हो जाएगा, बी इंटू उलट जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बटा का बी कट गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगेन सी बटा एम, सी बटा एन का मतलब होता है सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ऐसे ही यहां से भी सी कट जाएगा, उलट जाएगा। तीनों ही केस में सेम वैल्यू आया, तीनों ही केस में इस तीनों का मान सेम आया। और कितना आया? रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर। इसलिए ए बटा ए बी बटा एम सी बटा एम इक्वल होता है, और बात तो हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं? सब 3D का वीडियो प्राइवेट नहीं रहेगा, सबका प्राइवेट रहेगा। चला आज फर्स्ट क्लास है इसलिए ओपन है, कल से फिर प्राइवेट हो जाएगा। सब चैप्टर का फर्स्ट क्लास ओपन कर देना है, खुला रहेगा। बाकी सब अनलिस्टेड रहेगा, सब प्राइवेट रहेगा, वो आपको नहीं दिखेगा। फर्स्ट वीडियो है इसलिए आपका ओपन है। चलिए, तो डायरेक्शन रेशियो और कोसाइंस समान अनुपात में होता है। ऑफलाइन लेक्चर नहीं होगा, अब ऑफलाइन का अभी कहाँ चांस है, ऑनलाइन ही देखते रहिए। स्क्रीनशॉट हो गया? तो इस तरह से आप सीखें कि डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन जो होता है वो समान अनुपात में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट 2 था,
अब सुनिए, अब कोई अगर लाइन दिया हुआ है, नोट 3, अगर कोई लाइन दिया है ए x1 y1 z1 b x2 y2 z2, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? अनेक बार एग्जाम में ये भी पूछा हुआ चीज है। तो इसको देखिए, आप सबसे पहले इसको आप वेक्टर में लिख लीजिए। ए भी वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्लियर? बी का पोजीशन वेक्टर इसमें आई जे के लगा लीजिए, x2 i y2 j z2 k, और ए का पोजीशन वेक्टर चलिए कट गया था। तो डायरेक्शन रेशियो हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। अब इसका अगर हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करें कि डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या होगा, L बराबर a बटा रूट अंडर होता है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, m बराबर b बटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, n बराबर c बटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया आपका। अब इसमें मान रख दीजिए, एक कितना है x2 माइनस x1 बटा रूट अंडर। अब इस तीनों के वर्गों का योग अलग अलग भी हम लिख सकते हैं या सिंगल से भी काम चल सकता है। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं सिग्मा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर b बटा, तो b है y2 माइनस y1 बटा सिग्मा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और ये हो गया z2 माइनस z1 बटा रूट अंडर सिग्मा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, जहां पर ये जो हम लिखे हैं ना सिग्मा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा? तो शॉर्टकट में लिखा हुआ है। ऐसे दो बिंदु को मिलाने वाले रेखा लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हुआ किसका? ऑफ लाइन एल का। एल लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हुआ। क्लियर? ये समझ में आया? इसको बताइए, कहीं दिक्कत हो इसमें तो बताइए। इस समझ में आ गया? अच्छा पंकज, ठीक दिख रहा है कि नहीं साहब? स्पीड तो बड़ा कम हो गया। रुक जाओ, थोड़ा सा स्पीड हमको बढ़ा दो। चलिए अब ठीक दिख रहा होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब ठीक दिख रहा है। हो जाए तो बोलिएगा, हो जाए तो बोलिएगा।
नोट 3 के बाद आइए नोट 4 देखते हैं। इसमें क्या है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मान देखते हैं। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। एल का मतलब ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। एम का मतलब बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। एन का मतलब सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा रूट हट जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर बटा रूट हट जाएगा और सी स्क्वायर बटा रूट हट जाएगा। एलसीएम सबका ले लेंगे, सेम एलसीएम होगा। ऊपर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों कट गया, 1 हो गया। इसको तो आप याद रखिएगा, बोर्ड में अनेकों बार पूछ चुका है। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मान 1 होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब सुनिए, चौथा के बाद 5 नंबर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस का जो एक्सिस के डायरेक्शन में अगर पोजीशन वेक्टर लिखें, ये खाली आई कैप होता है, इसमें जी और के नहीं होता, मतलब 0 होता है। इसमें अगर देखा जाए 0 आई प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप, खाली जे होता है, आई और के नहीं होता है। इस डायरेक्शन की अगर हम बात करें, जेड है तो इसमें एक्स वाई 0 होगा, वो जेड वाला रहेगा। तो अब आपसे पूछे दोस्त कि डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइंस कोई भी एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, कमेंट करके बताइए। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो या कोसाइन क्या होगा। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो या कोसाइन क्या होगा। रेशियो बोलते हैं आई जे के गुना को। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो या कोसाइन कितना होगा। देखिए विद्यार्थी कितना होगा, 1 0 0 1 0 0। दूसरा में वाई एक्सिस का बताया है, बोर्ड में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो बताइए, वाई एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो बताइए, वाई एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो बताइए। वाई एक्सिस का होगा 0 1 0 0 1 0। जेड एक्सिस का बताइए 0 0 1। रेशियो का या कोसाइन का सब सेम ही होगा इसमें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनेकों बार बोर्ड में पूछा है, जब क्वेश्चन बैंक आप करोगे तो पता चलेगा, ये अनेकों बार पूछा है। चलिए तो इसको पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये हो गया, लिखा गया। चलिए बहुत फास्ट है। अब हम लोग लिखेंगे नोट 6। कुछ वेक्टर का कंसेप्ट बताए हैं, उसका यहाँ पर हम यूज करेंगे। मान लीजिए R1 वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, या ऐसे लिख दे रहे हैं AI BJ और CJ, A1 B1 C1 कर दिया। और एक और है A2 B2 C2। संरेख कोलिनियर पैरेलल, कोलिनियर के लिए हम बात कर रहे हैं। कोलिनियर संरेख एक ही रेखा पर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। R1 है हमारा A1I B1J C1K, और जब सेम डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, डायरेक्शन क्या है, सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो कोलिनियर हो ही जाएगा। क्योंकि इस वेक्टर को सेम डायरेक्शन में आप कहीं भी ले जा सकते हैं, इसका मान नहीं बदलेगा। वेक्टर में आप पढ़े हैं, तो यहाँ पर लेकर हम चले आए। और ये हो गया R2 A2I B2J C2K, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। या यूं कहें कि दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल अगर होता है A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम AB कर दिए, BC कर दिए। A B एंड C आर कोलिनियर। अगर कोलिनियर है तो AB पैरेलल हो जाएगा BC के, और अगर पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, समान अनुपात में हो जाएगा, समान अनुपात में हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समान अनुपात में हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल। दैट इज A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 हो जाएगा। ठीक है, समान अनुपात में हो जाएगा। R1 बराबर लेमडा इंटू R2। आपको वेक्टर में लिखाए हैं कि अगर AB BC, सुनिए वेक्टर का ही चर्चा कर देते हैं। टू वेक्टर्स आर कोलिनियर बताए थे ना, यहाँ उसी का चर्चा हम कर देते हैं। AB एंड BC आर कोलिनियर। तो कोलिनियर में क्या सीखे हैं हम, इसलिए AB बराबर लेमडा गुना BC, AB बराबर लेमडा गुना BC। AB कितना है, A1I B1J C1K बराबर लेमडा से गुना कर दीजिए, लेमडा A2I लेमडा B2J लेमडा C2K। दो वेक्टर बराबर है तो I का गुणक बराबर होगा A1 बराबर लेमडा A2 B1 बराबर लेमडा B2 C1 बराबर लेमडा C2। तो यहाँ से A1 बटा A2 बराबर लेमडा, B1 बटा B2 बराबर लेमडा, C1 बटा C2 बराबर लेमडा। इसलिए कह सकते हैं A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर
कि ABC अगर ABC अगर कोलिनियर है, ABC अगर कोलिनियर है, मैं यहाँ गड़बड़ लिख दिए, AB एंड C आर कोलिनियर, इसलिए AB बराबर लेमडा BC, और इससे हम निकाल लिए अनुपात आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर दिखाना है, AB और BC का डायरेक्शन रेशियो निकालो, उसका अनुपात देख लो, समान होगा तो कोलिनियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, समझ में आया कि नहीं ये बात बताओ। कोलिनियर के लिए एक कंडीशन लिखें, कोलिनियर के लिए एक कंडीशन लिखें। बताया जाए, दिक्कत हो तो बोला जाए। सब कोई कमेंट नहीं कर रहा है। 2 अलग अलग वेक्टर है, आपको कहीं से भी कंफ्यूजन हो, इसको AB ही मान लो और इसको BC मान लो, और ये कौन वेक्टर हो गया, AB वेक्टर, ये हो गया कौन वेक्टर, BC वेक्टर। अब तो कहीं कंफ्यूजन नहीं है, ये AB वेक्टर, रुक जाओ, और ये BC वेक्टर। अब तो कहीं कंफ्यूजन नहीं, अब तो कहीं कंफ्यूजन नहीं। अब स्क्रीनशॉट लो कि कंफ्यूजन नहीं हो। आर माने हैं तो हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, और कमेंट करके बताइए कि अब बुझाया कि नहीं, कि अभी भी दिक्कत है। AB BC अगर कोलिनियर है, AB बराबर लेमडा BC, ऐसा हम वेक्टर में पढ़ाए हैं। वेक्टर का यूज तो इसमें है, क्योंकि वेक्टर एंड 3D दोनों मिलकर 17 मार्क्स 17 नंबर का पूछता है, और वेक्टर जिसको आएगा उसी को 3D समझ में आएगा। कमेंट करके बताइए कि समझ में आएगा। जल्दी बताया जाए, और ये स्क्रीनशॉट हो गया तो भी कमेंट करके बताओ। स्क्रीनशॉट हुआ कि नहीं बताओ। चल, ये हो गया आपका नोट 6। तो ये रहा डायरेक्शन रेशियो। इस पर एक क्वेश्चन करा दे क्या, इस पर एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं। प्रूव दैट, इस पर एक क्वेश्चन करा रहे थे, क्वेश्चन देखिए आप। प्रूव दैट द पॉइंट्स, प्रूव दैट द पॉइंट्स, कितना कितना पॉइंट किया है, ए 2 3 माइनस 4, 2 3 माइनस 4, बी 1 माइनस 2 3, एंड सी 3 8 माइनस 11, 3 8 माइनस 11 और कोलिनियर। प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, समरेख होगा। क्या करेंगे बताइए, कोलिनियर दिखाना है। कोलिनियर दिखाना है, इसका सॉल्यूशन देखिए। ABC को कोलिनियर दिखाना है। ए है 2 3 माइनस 4, बी है 1 माइनस 2 3, और सी है 3 8 माइनस 11।
तो पहले हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी लिख लेंगे। ए बी का डायरेक्शन रेशियो x का अंतर होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। देखना दो बिंदु को मिलाने वाले रेखा का डायरेक्शन रेशियो आज ही के क्लास में हम बात किए। x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 2 b1 हो गया, -2 में से 3 घटेगा, 3 में से -4 घटेगा। ये भी का निकल गया डायरेक्शन रेशियो। अब हम बीसी का निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बीसी। तो बीसी का डायरेक्शन रेशियो 3 में से 1 घटेगा, 8 में से -2 घटेगा, -11 में से 3 घटेगा, -2। अब देख लीजिए कि अनुपात सेम है कि नहीं। क्योंकि a1 बटा a2, b1 बटा b2 या c1 बटा c2 कुछ भी करें, 1 -1 बटा 2, ये भी -1 बटा 2, इतना बटा इतना करेंगे, ये भी -1 बटा, सब सेम आया। इसलिए कह सकते हैं AB पैरेलल है BC के और पैरेलल हो जाए ABCR कोलिनियर हो जाएगा। ABC यहाँ पे क्या प्रूफ हो जाएगा? कोलिनियर। इस समझ में आया कि नहीं बताइए? क्योंकि दोनों पैरेलल है और B कॉमन है तो कोलिनियर हो ही जाएगा, समरेख हो जाएगा। सब क्लास टाइमिंग बताएं। क्लास रोज 10 से 11 चलता है थ्योरी का। आज ओपन है, आज खुला है, पेड कोर्स है। जो पेमेंट किया उसका ग्रुप बनाए हैं, उसी में लिंक भेजते हैं। और चैप्टर का फर्स्ट क्लास, पहला क्लास ओपन रहता है, सब कोई देखता है। तो वही 10 से 11 है, उसके लिए मैं व्हाट्सअप कीजिएगा, जानकारी आपको मिलेगा। ए बी बी सी यहाँ पर पैरेलल है और बी कॉमन पॉइंट है, इसलिए ए बी सी क्या हो गया? कोलिनियर हो गया। चलिए तो आज कहें उस बात को आप समझ गए हैं कि क्लास 11 का भी प्लेलिस्ट में जाकर और क्लास 11 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आज जरूर आप देख लीजिएगा कि ज़्यादा समझ में आएगा। आज के लिए HW होमवर्क कर देते हैं। एक्सरसाइज आपका 11.1, इसको आप कंप्लीट बना लीजिएगा NCERT से। कंप्लीट आज इसको आप बना लीजिएगा, तो फिर जो है सर हमेशा ऑनलाइन क्लास कब होता है? ऑनलाइन क्लास शाम को 4 बजे से भी है, दिन भर ऑनलाइन क्लास होता है, लेकिन सबके लिए अलग अलग टाइमिंग है और सबका अलग अलग ग्रुप है। 95 760 36 3 39 ये आपका है व्हाट्सएप नंबर। इसी नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा तो आपको क्लास के बारे में जानकारी मिलेगा। क्योंकि सब प्राइवेट करके पढ़ाते हैं, जो पेमेंट किया है उसके लिए ग्रुप बनाए हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, ठीक।